Hello guys, I am Lalit Agrawal. Welcome to you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसको करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अपन किस पे बात करने वाले हैं? अपन सबसे ऑप्टिमाइज तरीके पे बात करने वाले हैं। तो सबसे ऑप्टिमाइज कराने के लिए आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ही रिटर्न करवाना है। हर क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब भी कोई एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे आपको हमेशा ही बता दिया जा रहा है कि कौन सा आपको लार्जेस्ट एलिमेंट लेना है। उसी टाइम पे बता रहे हैं, हाँ, बाद में नहीं बता रहे हैं, तो बोला ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि सिर्फ उतनी ही साइज मेंटेन करके रह सकते हैं, बाकी साइज की अपने को जरूरत ही नहीं है। बोला ओके। हाँ, अब इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मान लो आपके एलिमेंट्स टोटल कितने आए थे आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही आए थे, तो यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास में समझो 9000 एलिमेंट्स आ चुके हैं और 9000 एलिमेंट्स में आप बार बार सॉर्टिंग करके निकाल रहे हो कि आपका थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आपके पास में खुद सोचो कि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक ऐसी कोई ट्रिक निकाली जिसमें आपने 9000 एलिमेंट्स में से हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स निकाल रखे हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स को ही चूज कर रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी सारी बच जाएगी, इस बारे में थोड़ा सा सोचो। और लिटरली पूरा का पूरा आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। बोला ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच लेवल तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन मैंने अपने को 2 एरे गिवन थे, फर्स्ट एरे सेकंड एरे। फर्स्ट एरे में क्या है कि ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कॉल करो, ये वाला फंक्शन कॉल करो, ये वाला फंक्शन कॉल करो, ये वाला फंक्शन कॉल करो। तो टोटल कितने टाइप्स के फंक्शन है इसमें? बोला एक जो फंक्शन का नाम है वो तो ये है, दूसरे फंक्शन का नाम ये है। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया। तो अपने पास 2 तरीके के फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, अब इनके पास में कुछ वैल्यूज भी हैं। बोला हाँ, तो फर्स्ट में तो ये वैल्यू है, फिर सेकंड में एक एक वैल्यू आ रही है। बोला ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन आएगा उसमें कुछ इस प्रकार की वैल्यू जाएगी और बाकी सब में इस प्रकार की वैल्यू जाएगी। बोला ठीक है। अब अपन समझते हैं कि इन फंक्शंस का काम क्या है। देखो, इन फंक्शंस का कुछ ही काम नहीं है। सबसे पहले वाला जो फंक्शन है ना, अपन इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो अपने को एक कंटेनर बना देना है। अपने को एक कंटेनर बना देना है जिस कंटेनर के अपने अंदर अपने को ये सारी वैल्यूज को एड ऑन करवाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। अपने को इन वैल्यूज को एड ऑन करवाना है इसमें। अब अपने को इसमें से हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या देना था कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देनी है। तो अपने को थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। बोला 854 ये वाला है और ये अपने को रिटर्न करा देना है। बोला हाँ, समझ में आया। इस फंक्शन का काम क्या है? बोला हाँ, इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा था कि अपने को एक कंटेनर बनाना है और अपने को एक कहीं पे स्टोर करा के रखना है कि अपना थर्ड लार्जेस्ट अपने को रिटर्न करवाना होगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे होंगे, लेकिन अगली बार से, जैसे अगली बार क्या किया इसने, ऐड वाला फंक्शन कॉल किया। तो ऐड वाले फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर में एक और वैल्यू को एड ऑन कर दो और वो वैल्यू क्या है? 3 है। बोला ठीक है। अब इसमें से अपने को थर्ड लार्जेस्ट निकाल के देनी है। थर्ड लार्जेस्ट क्या है? 4 है। बोला ठीक है, तो अपन ने 4 दे दिया। अब ये थर्ड लार्जेस्ट अपन ने इसी टाइम पे स्टोर करवा लिया था कि हाँ, अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट ही निकाल के देना है। जैसे अब इसने एक और बार इसी फंक्शन को कॉल किया और इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या ऐड करवाया? बोला 5 ऐड ऑन करवाया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा? बोला फर्स्ट लार्जेस्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये हो गया। बोला ठीक है, थर्ड ये हो गया, यही था। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। फिर वापस इसने ऐड वाला फंक्शन कॉल किया। ऐड वाला फंक्शन कॉल करते इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? बोला 10 आएगी। बोला ठीक है, 10 वैल्यू आ गई। और तो अपन इसमें वापस थर्ड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? बोला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपन वापस क्या करेंगे? 5 को रिटर्न। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ना? बोला हाँ जी भैया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड क्लियर। बोला ठीक है। अच्छा, अब नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है। अब इसकी अप्रोच क्या होगी? बोला अपन अप्रोच जिसकी ना बिल्कुल सिंपल अप्रोच यूज करने वाले हैं, जैसे ऑप्टिमाइज भी रहेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या था कि अपने को साइज गिवन थी 3। तो अपन क्या करते हैं, कंटेनर बनाया और अपन हमेशा इसमें 3 एलिमेंट्स ही फिल करेंगे, कभी भी 3 एलिमेंट्स से ऊपर एलिमेंट्स को जाने ही नहीं देंगे। बोला क्लियर सी बात है। सबसे पहले अपना फर्स्ट एलिमेंट आया, अपन यहाँ पे पुशबैक कर दिया। बोला ठीक है, 4 अपन ने पुशबैक कर दिया। फिर अपन ने 5 पुशबैक कर दिया और फिर अपन ने 8 को पुशबैक कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, 3 एलिमेंट्स अपने आ गए लगातार। बोला ठीक, ठीक है। अब व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज ट्राई टू लिसन इट केयरफुली। मैंने बोला कि इसमें से अपने को मिनिमम निकालना है। बोला ठीक है, तो मिनिमम कैसे निकलेगा? 4 आया अपना, मिनिमम आया। अब मैं इससे कंपेयर करूंगा कि इससे बड़ी वैल्यू मेरे को जब तक नहीं मिल जाती
तब तक मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर और कोई वैल्यू को एड ऑन नहीं कराऊंगा, और साथ ही साथ में मेरे को हमेशा क्या करना था, थर्ड लार्जेस्ट रिटर्न करवाना था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे मेरा थर्ड लार्जेस्ट यही है, तो अगर कहीं पे भी इसने मेरे से वैल्यू मांग ली तो मैं थर्ड लार्जेस्ट चीज को रिटर्न करा दूंगा। बोले ठीक है। तो अब मेरे पास आया सबसे पहले 2। क्या 2 इससे बड़ा था? बोला नहीं था। 2 इससे बड़ा नहीं था, तो अपन इसमें कुछ भी पुशबैक नहीं करा रहे हैं। बोला ठीक है। फिर अपने पास आया 3। क्या 3 से बड़ा था? बोला नहीं, 3 अभी भी इससे बड़ा नहीं था। तो अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस फंक्शन में रिटर्न भी कराते हैं। बोले ठीक है, अपन ने 4 रिटर्न करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर क्या आया, फिर वापस ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब अपने पास आया 5। बोला हाँ 5 आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, इसमें पुश। बोला ठीक है। तो अब इसमें अपन ने क्या किया, 5 को पुश कराया। हाँ, और अब अपन इसमें से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को पॉप कर देंगे। बोला ठीक है। तो अपन ने मिनिमम वैल्यू को पॉप कर दिया, तो अब 5 अपना क्या हो गया, पॉप हो गया। तो सॉरी 4 अपना पॉप हो गया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे अपने को कंपैरिजन किससे करना है, अब अपने को कंपैरिजन करना है सारी के सारी 5 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है भैया। तो अब अपन ने यहाँ पे रिटर्न भी क्या करा दिया, 5। क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पे क्या आया, 10 आया। 10 आया, क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ जी भैया, 10 भी 5 से बड़ा है। तो अपन वापस क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे 5 को हटाएंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। अब बताओ इनमें मिनिमम क्या है? बोला मिनिमम 5 ही रह गया अभी भी। हाँ, तो अपन वापस 5 को लेंगे और 5 को रिटर्न करा देंगे। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, अब अपन ने 9 को एड ऑन कराया, क्योंकि 9 भी क्या है, 5 से बड़ा है। 9 भी क्या है, 5 से बड़ा है। बोले ठीक है, 9 5 से बड़ा है। तो अपन ने वापस आया, एक एलिमेंट को अपने को हटाना था, मिनिमम वाले को अपन ने 5 वाले को ही हटा दिया और वहाँ पे क्या पुशबैक कर दिया, 9। क्लियर सी बात है। अब बताओ इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? बोला 8। तो अब अपने को रिटर्न क्या कराना है, 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर क्या आया, अब 4 आया। क्या 4 8 से बड़ा है? नहीं भैया, 4 8 से बड़ा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, चुपचाप 8 को रिटर्न करा देंगे। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ट्रिक समझ में आई? बोला हाँ जी भैया। अपन ने क्या किया कि 3 के साइज मेंटेन करी है, और उसमें से हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका मिनिमम वाला था उससे अपन ने कंपैरिजन कराया है। क्लियर है? हाँ, साइज मेंटेन करने में कोई दिक्कत आई क्या? बोला नहीं आई। साइज मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने बोला कि जैसे ही अपना ये जो कंटेनर है इसकी साइज जैसे ही 3 से ज्यादा, या फिर अपन बोलेंगे इस केथ से ज्यादा जाने लगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले अपना चेक करो कि इसमें मिनिमम क्या है, और उस मिनिमम के अकॉर्डिंग ही पुश करो, नहीं तो मत पुश करो। बट साइज 3 ही रहनी चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट था। हो सकता है मैं आपको 30th लार्जेस्ट बोल दूं, मेरी मर्जी। मैं आपको 100th लार्जेस्ट बोल दूं, मेरी मर्जी। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना पड़ेगा कि अपने को इसमें से भी कुछ ऐसा फंक्शन लगाना पड़ेगा इसके अंदर भी, कि वो हमेशा अपने को मिनिमम वैल्यू निकाल के दे। तो बताओ, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अपनी कुछ भी n नंबर ऑफ वैल्यूज पड़ी है, और अपने को उसमें से मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन है क्या? बोला हाँ जी भी, अपने पास मिनिमम हीप्स होते हैं। मिनिमम हीप्स का नाम सुना है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यूज का नाम सुना है? बोला भाई, वही वही अपन कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब देखो समझ लो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो मिनिमम हीप का या फिर मैक्सिमम हीप का। मिनिमम हीप या मैक्सिमम हीप क्या करती है, जैसे मान लो अपना एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अपने पास वैल्यूज पड़ी है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, कुछ भी अपने पास बहुत सारी वैल्यूज पड़ी थी इसमें से, और अपन ने इसमें मिनिमम हीप लगाया है। आई एम रिपीटिंग, मिनिमम हीप लगाया। तो मिनिमम हीप क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को ढूंढेगा और उसको हमेशा टॉप पे रखेगा। उसको हमेशा टॉप पे रखेगा, तो जब भी अपन एक्सेस करने जाएंगे तो अपने को हमेशा टॉप पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम अगर मैक्सिमम हीप के बारे में अपन बात करें तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। मैक्सिमम हीप में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम हीप में मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लियर है? तो बस वही है, अपने पास 3 यहाँ पे अपने को वैल्यूज मेंटेन करनी थी, तो अपन उसमें से हमेशा एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे, मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कंटेनर को मिनिमम हीप वाला कंटेनर बना देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला क्लियर है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन आया, अपन ने क्या किया, इस क्यू को, मतलब प्रायोरिटी क्यू को, जिसको अपन ये बोल रहे हैं उसको अपन इंप्लीमेंटेशन में प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं, अपन ने उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है। बोला ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक इंट पोजीशन बना लिया। ये इंट पोजीशन क्या है कि यहाँ पे अपने को थर्ड लार्जेस्ट रिटर्न कराना है हर पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे, तो इसको अपन ने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, जिससे अपन इसको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेस कर पाए। बोला क्लियर है? फिर अपन ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, ये वाला फंक्शन, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट वाला। इस फंक्शन में अपन ने क्या किया, वैल्यूज को दी। बोला एक तो अपन ने के दे दिया, बोला ये जो आया, हाँ, और एक ये अपने पास पूरी की पूरी वेक्टर ही। बोला ठीक है, ये पूरा नम्स वाला वेक्टर आ गया। क्लियर सी बात है। फिर अपन ने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो ये अपना जो ग्लोबली डिक्लेयर किया था अपन ने पोजीशन, उसको अपन ने किस में स्टोर कर, मतलब के को अपन ने पोजीशन में स्टोर करा दिया। बोला ठीक है, तो अपने पोजीशन फिल हो चुकी है। फिर अपन ने क्या क्या, सिंपल सा एक फोर का लूप चलाया इस पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज को अपने को अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कराना था। बोला ठीक है, तो अपन ने फोर का लूप चलाया 0th इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। बोला क्लियर सी बात है। इसमें अपन ने क्या बोला
कि अगर अभी तक आपने प्रायोरिटी क्यू की साइज के से बड़ी नहीं हुई है, के तक की अगर अपनी साइज है, के से छोटी साइज है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसमें चुपचाप पुश करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अपनी जो साइज है वो अपनी उससे बड़ी हो चुकी है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे कि उसका टॉप एलिमेंट चेक करेंगे। अब मिनिमम हियर पे तो टॉप क्या आएगा, सबसे मिनिमम वाली वैल्यू आएगी। बोला ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है 4 5 8 अपने पुश हो चुके हैं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो अपने पास 4 आया। बोला ठीक है, अब अपन 4 को कंपेयर करेंगे कि क्या 4 और 2 में से 2 बड़ा है क्या, बोले 2 बड़ा नहीं है, तो 2 बड़ा नहीं है तब तो कुछ नहीं होगा। और अगर 2 बड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ मान लो 10 आ गया, तो 10 ऑफ कोर्स ही बात है 4 से बड़ा है, तो जैसे ही वो अपने पास कोई बड़ी वैल्यू है कि अपन क्या करेंगे कि अपनी प्रायोरिटी क्यू में से अभी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको निकाल दो, उसको पॉप करा दो और इस वाली वैल्यू को पुश करा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये वाला फंक्शन बिल्ड कर दिया, सिंपल सा था। बोला हाँ, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ऐड वाला फंक्शन बिल्ड करेंगे। इसमें क्या किया अपन ने, इसमें अपने पास वैल्यू आई, बोला हाँ जी भैया वैल्यू आ गई, तो इसमें भी अपन वही कंडीशन चेक करेंगे कि अगर अभी तक अपनी प्रायोरिटी क्यू की साइज अपनी पोजीशन तक नहीं पहुंची है, मतलब अपने को थर्ड 3 भी अपन ने अभी तक अपन ने उसकी साइज नहीं पहुंचा पाए हैं, तो अपन क्या करेंगे, चुपचाप उसमें पुश करा देंगे। क्लियर है? बोला हाँ जी भैया क्लियर है। नहीं तो अपन क्या करेंगे, उसका जो भी टॉप वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि क्या उसकी जो टॉप वैल्यू है वो वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, मतलब उसमें टॉप वैल्यू क्या है, अभी 4 है। बोला हाँ जी भैया, तो अपन क्या चेक करें कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है। बोला फर्स्ट बात है 4 बड़ा है, तो अपन इसमें जाएंगे ही नहीं, अपन सीधा सीधा टॉप रिटर्न करा देंगे। लेकिन सपोज करो यहाँ पे अपन इस 4 को और इस 10 को चेक कर रहे हैं। बोला ठीक है, तो 10 बड़ा है, बोला हाँ जी भैया 10 बड़ा है, तो अपन इस एलसीएफ में आएंगे। एलसीएफ में आके अपन ने क्या किया, इसका जो टॉप है वो अपन ने पॉप करा दिया। बोला हाँ, पी क्यू डॉट पॉप कराओगे तो टॉप ही पॉप होता है। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अपन ने उसमें पुश क्या कर दिया, ये वाली। क्लियर है? हाँ। और फिर अपन ने क्या किया, टॉप को वापस रिटर्न करा दिया, तो अब टॉप क्या आएगा, अब जो वैल्यू उसमें है उसमें से मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? बोला हाँ जी भैया क्लियर है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं एक बार। सबमिट बड़े आराम से अपना हो ही रहा है। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में अपन ने क्या है, एक तो इंटीजर मेंटेन किया है, तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। फिर अपन ने एक 4 का लूप बनाया है। ठीक है, इस 4 के लूप में अपन क्या कर रहे हैं, पी क्यू में वैल्यू को पुश करा रहे हैं। तो पी क्यू की साइज क्या होगी, के, जो भी अपने को यहाँ पे के एलिमेंट गिवन है उस हिसाब से अपनी जो साइज है वो वेरी करेगी। बोले ठीक है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी वेरी करेगी। इसमें भी अपना वही है कि इसमें भी जो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट है, के पे। बोले ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई अपनी, ऑफ के, ऑफ के। बोले क्लियर है। अच्छा आप बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अपनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी कि अपन सब पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑफ एन तो हो गई, और इनटू अपन क्या करा रहे हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग भी करा रहे हैं, जहाँ पे अपन प्रायोरिटी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अपन सॉर्टिंग करा रहे हैं। और सॉर्टिंग में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने, हमेशा के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बोला हाँ जी भैया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एन लॉग के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।